हे गाइस, माय नेम इज़ रोशन एंड यू आर वाचिंग WWF हिंदी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं द डेडमैन अंडरटेकर की रेसलमेनिया स्ट्रीक के बारे में। रेसलमेनिया में अंडरटेकर ने किन किन सुपरस्टारों को हराया है, वो सारे सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडरटेकर की पहली मैच रेसलमेनिया 7 में हुई थी, द अंडरटेकर वर्सेस द जिमी स्नूका। अंडरटेकर ने 4 मिनट में ही जिमी स्नूका को हरा दिया था और रेसलमेनिया की पहली मैच जीत ली थी। इसके बाद रेसलमेनिया 8 में अंडरटेकर की दूसरी मैच हुई द स्नेक रॉबर्ट के साथ। अंडरटेकर ने दूसरी मैच भी 5 मिनट में ही स्नेक को हराकर जीत ली थी। इसके बाद रेसलमेनिया 9 में अंडरटेकर की तीसरी मैच हुई जायंट गोंजालेस के साथ। अंडरटेकर ने जायंट गोंजालेस को बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 11 में अंडरटेकर की चौथी मैच फिक्स हुई किंग कॉन्ग बेंड्री के साथ। अंडरटेकर ने किंग कॉन्ग बेंड्री को भी हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 12 में अंडरटेकर की 5th मैच फिक्स हुई डीजल के साथ और वो सिंगल्स मैच थी। अंडरटेकर ने डीजल को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और अंडरटेकर की रेसलमेनिया में 5 मैच जीतने का खिताब जीत लिया। इसके बाद रेसलमेनिया 13 में अंडरटेकर ने स्केचो सीड को हरा दिया और लगातार 6 मैच जीत गए अंडरटेकर। रेसलमेनिया 14 में अंडरटेकर की केन के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने उनके भाई को भी हरा दिया और रेसलमेनिया 14 में लगातार 7 मैच जीतने वाले रिकॉर्ड। इसके बाद रेसलमेनिया 15 में बिग बॉस मैन के साथ अंडरटेकर की मैच हुई। अंडरटेकर ने बिग बॉस मैन को बड़े आराम से हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 17 में अंडरटेकर की ट्रिपल एच के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने बड़े ही आराम से ट्रिपल एच को हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 18 में अंडरटेकर की द नेचर बॉय रिक फ्लेयर के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने रिक फ्लेयर को हराकर रेसलमेनिया में लगातार 10 मैचेस जीतने का खिताब जीत लिया। इसके बाद रेसलमेनिया 19 में अंडरटेकर के ओपोनेंट थे द बिग शो एंड ए ट्रेन। अंडरटेकर की 2-in-1 हैंडीकैप मैच थी। अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में 2-in-1 हैंडीकैप मैच जीतकर WWE हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दी थी। इसके बाद अंडरटेकर की उनके भाई के साथ दुश्मनी हो गई। अंडरटेकर ने उनके भाई के साथ रेसलमेनिया 20 में मैच फिक्स हो गई। अंडरटेकर ने दूसरी बार रेसलमेनिया में केन को हरा दिया। इसके बाद अंडरटेकर की रेसलमेनिया 21 में रैंडी ऑर्टन के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने रैंडी ऑर्टन को भी हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 22 में मार्क हेनरी के साथ अंडरटेकर की मैच हुई। अंडरटेकर ने मार्क हेनरी को बुरी तरीके से हरा दिया और रेसलमेनिया स्ट्रीक को कंटिन्यू रखा। इसके बाद रेसलमेनिया में अंडरटेकर की बतिस्टा के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने बतिस्टा को हरा दिया और लगातार रेसलमेनिया में 15 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 24 में अंडरटेकर की एज के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने एज का दिया और रेसलमेनिया में उनकी स्ट्रीक कंटिन्यू रखी। इसके बाद रेसलमेनिया 25 में अंडरटेकर की शॉन माइकल के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने शॉन माइकल को हरा दिया। शॉन माइकल ने विंस मैकमैन को कहा था कि मैं अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ूंगा, नहीं तो मैं WWE छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरे साल भी शॉन माइकल रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर के साथ मैच हुई, पर शॉन माइकल अंडरटेकर को नहीं हरा पाए। अंडरटेकर ने शॉन माइकल को हरा दिया और उनका करियर बर्बाद कर दिया। ट्रिपल एच को उनके दोस्त शॉन माइकल की हार बर्दाश्त नहीं हुई। ट्रिपल एच ने अगले साल रेसलमेनिया 28 में अंडरटेकर के साथ मैच ले ली और रेफरी के तौर पर शॉन माइकल को बुलाया गया। दोनों मिलकर अंडरटेकर को हराने की कोशिश कर रहे थे, पर अंडरटेकर ने दोनों को मारकर ट्रिपल एच को रेसलमेनिया में दूसरी बार हराकर रेसलमेनिया में रिकॉर्ड कर दिया लगातार 20 मैचेस जीतने का। इसके बाद रेसलमेनिया 29 में अंडरटेकर की CM पंक के साथ मैच हुई। अंडरटेकर ने CM पंक को भी हरा दिया। अंडरटेकर को रेसलमेनिया में 21 साल हो गए थे। अंडरटेकर को कोई नहीं हरा पाया था। इसके बाद अंडरटेकर की रेसलमेनिया 30 में ब्रॉक लेसनर के साथ मैच हुई। ब्रॉक लेसनर उस रेसलमेनिया में नए नए ही रिटर्न हुए थे। ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बुरी तरीके से अंडरटेकर को हरा दिया और अंडरटेकर की 20 साल की स्ट्रीक को तोड़ दिया। फिर भी अंडरटेकर रिटायर्ड नहीं हुए। अंडरटेकर ने अगले साल फिर से रेसलमेनिया 31 में रिटर्न किया और ब्रे वाइट को हराकर रेसलमेनिया में अपना खिताब हासिल कर लिया। विंस मैकमैन ने अंडरटेकर की और उनके लड़के शेन मैकमैन की रेसलमेनिया 32 में हेल इन अ सेल मैच फिक्स कर दी। अंडरटेकर ने शेन मैकमैन को भी हरा दिया। इसके बाद रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर की और रोमन की मैच फिक्स हुई। रोमन रेंस ने अंडरटेकर को बुरी तरीके से हरा दिया और अंडरटेकर की ये दूसरी बार रेसलमेनिया में मैच हार हुई थी। फिर भी अंडरटेकर ने रेसलमेनिया 34 में अपनी रिटर्न की और जॉन सीना की चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। जॉन सीना को रेसलमेनिया 34 में कुछ सेकंड में अंडरटेकर ने हरा दिया और उनकी रेसलमेनिया में
छाप छोड़ दी। इसके बाद अंडरटेकर की फिर से रिटर्न हुई रेसलमेनिया 36 में, अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स। ये मैच बैक स्टेज बोन यार्ड में हुई थी। ये स्ट्रीट फाइट थी। अंडरटेकर ने एजे स्टाइल्स को हरा दिया और WWE यूनिवर्स को बता दिया दी डेडमैन अंडरटेकर रेसलमेनिया में सिर्फ 2 ही मैचेस हारे हैं, एक ब्रॉक लेसनर के साथ और एक रोमन रेंस के साथ। अंडरटेकर को करीबन WWE में 30 साल हो गए हैं और उन्होंने रेसलमेनिया में 25 मैचेस जीते हैं और सिर्फ 2 ही हारे हैं, और ये रिकॉर्ड आज तक WWE में कोई नहीं तोड़ पाया है और आगे भी कोई नहीं तोड़ सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं नए नए वीडियो ऐसे ही अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।